तो डियर स्टूडेंट, आज के क्लास में आप सबका स्वागत है। तो आज की जो क्लास है डियर स्टूडेंट, तो आज हम सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे समय, दूरी और चाल पर। डियर स्टूडेंट, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो जो हमारा आज का टॉपिक है ये है समय, दूरी और चाल। आज हम इस 3 पॉइंट पर बात करने वाले हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में भी लिख देते हैं। इसको कहते हैं टाइम, डिस्टेंस और आपका स्पीड। ठीक है, इस 3 पॉइंट पर हमको आज देखना है। तो डियर स्टूडेंट, समय, दूरी और चाल क्या होता है? तो आपको यहाँ पर यदि हम समय लिख दें, यहाँ पर हम दूरी लिख दें और यहाँ पर चाल लिख दें। ठीक है, तो ये एक दूसरे के पूरक हैं, ऐसे घूमते रहते हैं। कैसे? यदि हम कहें चाल बराबर क्या होता है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। यदि हम कहें समय बराबर क्या होता है, तो समय बराबर देखिए क्या हो जाएगा, समय यहाँ आ जाएगा, चाल इसके नीचे आएगा, तो समय बराबर हो जाएगा आपका दूरी बटा चाल। यदि हम कहें दूरी बराबर क्या होगा, तो डियर स्टूडेंट, दूरी बराबर हो जाएगा आपका चाल गुणे समय। ठीक है, तो आपको समय और दूरी और चाल का यदि क्वेश्चन लगाना है तो आपको इन तीनों फार्मूलों को आपको पता होना चाहिए कि दूरी क्या होता है। दूरी होता है चाल और समय के गुणनफल को क्या कहा जाता है, दूरी कहते हैं। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, समय कहलाता है। चाल क्या होता है, चाल होता है दूरी बटा समय। ठीक है, तो हमको इन 3 फार्मूले से जो है ये क्वेश्चंस जो आते हैं आपके, इन्हीं 3 फार्मूले पर आधारित होते हैं। ठीक है, इन्हीं से मिलकर आपको क्वेश्चन लगाना होता है। ठीक है, लेकिन अब आपको क्या करना है, इन तीनों का यानी समय, दूरी और चाल की हम कुछ इकाइयां होती हैं, इन इकाइयों को जान लेते हैं। तो समय, दूरी और चाल की इकाइयां, तो ये इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, बेसिक है, बिल्कुल जीरो लेवल से है। तो बहुत से ऐसे भी बच्चे होंगे जिनको पता होगा, लेकिन हमारा ये सिद्धांत है कि हम बिल्कुल जीरो लेवल से करें, मतलब हर बच्चे को समझ में आए। तो आज हम इकाइयों पर बात करने वाले हैं। ठीक है, क्या है इकाइयां? तो पहला होता है आपका किलोमीटर। ठीक है, तो आपको पता ही है कि दूरी को हम किलोमीटर में नापते हैं। ठीक है, दूसरा क्या होता है, किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो चाल होता है हमारा, चाल को हम किलोमीटर प्रति घंटा में जो है नापते हैं। या हम कहें कि चाल का मात्रक क्या है, तो चाल का मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो ये दूरी की इकाई है, ये जो है किलोमीटर जो है आपकी दूरी की इकाई है, किलोमीटर प्रति घंटा आपके चाल की इकाई है, और घंटा की यदि हम बात करें तो यह आपके किसके, समय की इकाई है। तो हमने देखा कि समय, दूरी और चाल की जो इकाइयां हैं कौन कौन है, किलोमीटर है, किलोमीटर प्रति घंटा है और घंटा है। तो जो डियर स्टूडेंट दूरी है, दूरी की इकाई क्या है, किलोमीटर है। चाल की इकाई क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा है। और समय की इकाई क्या है, समय की इकाई है आपका घंटा है। ठीक है, तो समय की इकाई क्या है, घंटा है, आपको मालूम है। या इसके छोटे भी मात्रक होते हैं, छोटे भी यूनिट होते हैं। ठीक है, तो जो छोटी इकाइयाँ होती हैं वो क्या होती हैं, मीटर। ठीक है, तो मीटर किससे नापते हैं, दूरी। तो दूरी की इकाई क्या है, मीटर है। और मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड होता है, ये है चाल की इकाई। ठीक है, तो चाल को हम मीटर प्रति सेकंड में भी मापते हैं। और जो समय होता है, समय का जो इकाई है जिसे नापा जाता है, सेकंड कहते हैं या मिनट भी लिख देते हैं, सेकंड या मिनट। ठीक है, तो आपको इन इकाइयों के विषय में बिल्कुल मालूम होना चाहिए कि किलोमीटर किसकी इकाई है, दूरी की। किलोमीटर प्रति घंटा किसकी इकाई है, चाल की। ठीक है, और घंटा किसकी है, समय की। या इसके कुछ छोटी भी इकाइयां हैं, जैसे मीटर, तो दूरी को हम किस में नापते हैं, मीटर में नापते हैं। चाल को मीटर प्रति सेकंड में नापते हैं, तथा समय को या तो हम सेकंड में या मिनट में जो है नाप लेते हैं।
अब हम इन इकाइयों को बदलने का एक तरीका बता रहे हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। जैसे अगर हम कहें कि 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, तो डियर स्टूडेंट 1 किलोमीटर बराबर होता है आपका 1000 मीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, 1000 मीटर होता है। और यदि हम कहें कि 1 मीटर बराबर बताइए क्या होता है, तो 1 मीटर बराबर होता है 1/1000 किलोमीटर। ठीक है, आपको उससे 1000 से डिवाइड कर देना है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। यदि हम कहें कि 1 मीटर में कितना किलोमीटर होता है, तो 1 मीटर में होता है 1/1000 किलोमीटर, या इसको लिख सकते हो 1/10⁻³ किलोमीटर, या लिख सकते हैं, देखो ये पावर ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 10⁻³ किलोमीटर। ठीक है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए। अच्छा, अब देखते हैं 1 आवर में यदि देखा जाए तो डियर स्टूडेंट 1 आवर में होता है आपका 60 मिनट। 1 घंटे में क्या होता है, 60 मिनट होता है। ठीक है, यदि हम इसको सेकंड में बदलें तो ये होता है लगभग 3600 सेकंड के। तो 1 घंटे में 60 मिनट और 1 घंटे में 3600 सेकंड होता है। यदि हम कहें कि 1 सेकंड में कितना घंटा होता है, तो आपको क्या करना है 1/3600 आवर कर देना है। ठीक है, तो आपको डिवाइड करके इसका मान निकाल लेना है। ठीक है, और क्या है, जैसे किलोमीटर प्रति घंटा है, तो डियर स्टूडेंट आपको जानना है कि 1 किलोमीटर पर आवर को 1 किलोमीटर पर आवर को यदि हमको मीटर पर सेकंड में बदलना हो, मीटर पर सेकंड में बदलना हो, मीटर प्रति सेकंड में यदि बदलना हो, तो आपको क्या करना है, आपको इस वैल्यू में 5/18 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। यदि किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड में, यानी किलोमीटर प्रति घंटा को यदि मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो, तो 5/18 से यदि आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मीटर प्रति सेकंड में बदल जाता है। अब हम एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, ठीक है, कोई बाइक जा रही है और इसको बदलना है मीटर प्रति सेकंड में। तो डियर स्टूडेंट 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर में बदलने के लिए अभी बताए हैं कि इसको किससे गुणा करते हैं, 5/18 से। तो 72 गुणे 5/18 कर देंगे। देखिए 18 चौके 72, 5 चौके क्या होता है 20। तो आपका आंसर जो मिल गया 20 मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि यदि आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना हो, तो आपको इस वैल्यू में 5/18 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। अच्छा, यदि डियर स्टूडेंट आपको मीटर पर सेकंड को बदलना हो, तो आपको हम यहाँ बता दे रहे हैं कि यदि 1 मीटर पर सेकंड को यदि मान लीजिए बदलना हो किसमें, किलोमीटर पर आवर में, नहीं किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो, तब क्या करना है, तो आपको क्या करना है, आपको इस संख्या में 18/5 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। यानी जो वैल्यू आपने ये लिया था इसको उलट दीजिए। ठीक है, पलट कर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यदि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना हो, तो आपको 18/5 से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। अब हम एग्जाम्पल से यदि समझें, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में दिया गया है कि 20 मीटर पर सेकंड को आपको क्या करना है, किलोमीटर पर आवर में, यानी किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। तो आपको क्या करना होगा, आपको इस 20 में 18/5 से क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो देखिए क्या हो गया, 5 चौके 20 और 18 चौके क्या होता है 72। तो मिल गया क्या, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, जैसा कि आपने अभी देखा। तो डियर स्टूडेंट आपको इन बेसिक इकाइयों को जो है पहले समझना होगा, उसके बाद यह क्वेश्चन आपको इजिली जो है आ जाएगा, कोई भी समस्या नहीं होगी। एक बार अगेन हम रिपीट कर दे रहे हैं डियर स्टूडेंट, जब हम समय, दूरी और चाल पर बात करते हैं तो ये एक दूसरे के देखिए पूरक होते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जो दूरी होता है ये होता है चाल गुणे समय के। ठीक है, और समय बराबर होता है दूरी बटा चाल के, और यहाँ पर जो चाल होता है यह होता है दूरी बटा समय के। तो ये 3 फार्मूले हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब इन समय, दूरी और चाल की क्या है, इकाइयाँ होती हैं। तो पहले आपको क्या जानना है कि जो दूरी होता है उसकी इकाई क्या होती है, किलोमीटर, चाल की इकाई होती है किलोमीटर प्रति घंटा, और समय की इकाई क्या होती है, घंटा होती है। ठीक है, इसकी छोटी भी इकाइयाँ होती हैं, जैसे हम दूरी को मीटर में भी नाप सकते हैं, हम चाल को मीटर प्रति सेकंड में भी नाप सकते हैं, हम समय को क्या करते हैं, सेकंड में या मिनट में नापते हैं। ठीक है, अब इन इकाइयों को बदलने का एक जो है तरीका होता है, आपको मालूम होना चाहिए कि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। ठीक है, अब यदि हम मीटर को किलोमीटर में अगर हम बदलना चाहें तो
तो 1 मीटर में क्या होता है, 1/1000 किलोमीटर होता है। तो इसको लिखने का तरीका ये है, ठीक है, और इसको हम ऊपर ले जाकर 10⁻³ किलोमीटर कर सकते हैं। यदि आपको 1 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो आपको जो वैल्यू दिया गया है मीटर प्रति सेकंड में, वो वैल्यू में आपको करना है, आपको इसमें क्या करना है, 18/5 से क्या करना है, गुणा कर देना है, ठीक है। जैसा कि हमने यहाँ बताया कि 20 मीटर प्रति सेकंड को यदि किलोमीटर प्रति आवर में बदलना हो तो आपको क्या करना है, इसमें 20 × 18/5 कर देना है। यहाँ से देखिए कट गया, आपका आंसर क्या मिल गया, 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब देखिए जो 1 आवर होता है इसमें क्या होता है, 60 मिनट होता है 1 घंटे में, और यदि हम इसको सेकंड में बदलना चाहें तो ये होता है 3600 सेकंड के, ठीक है। अब 1 सेकंड बराबर, यदि हम कहें कि 1 सेकंड में कितना घंटा, तो आपको बताना है कि 1/3600 क्या होगा, घंटा हो जाएगा। यदि हमको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो डियर स्टूडेंट आपको जानकारी होनी चाहिए कि 1 किलोमीटर पर आवर को जब हम मीटर पर सेकंड में बदलते हैं तो उसमें क्या करते हैं, 5/18 से गुणा करते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल से हमने बताया कि 72 किलोमीटर पर आवर जो होता है इसको यदि जो है मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो आपको क्या करना है, 72 × 5/18 कर देना है। तो यहाँ से देखिए 18 चौके 72, ये तो कैंसिल हो गया, 5 चौके 20, तो आपका आंसर क्या मिला, 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इस प्रकार से यदि आप इस यूनिट को और इस फार्मूले को आप यदि सीख गए हैं तो आपका क्वेश्चन बहुत ही आसानी से लग जाएगा। अब